राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको मंगल रेखा के बारे में बताती हूँ। मंगल मीन्स मंगल ही मंगल, और इस रेखा का शुभ और अशुभ प्रभाव दोनों के बारे में बताऊंगी। मंगल के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। आज मैं उन भ्रांतियों को कुछ कम करना चाहूँगी। आप इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, कि मंगल मंगलिक या मंगल क्या है। मंगल क्या है? एक तरह की बहुत मंगल उसे कहते हैं। मंगल ही क्यों कहा गया है? क्योंकि ये मंगल भी करता है अगर पॉजिटिव हो तो। अगर नेगेटिव हो तब उसके बारे में कुछ विचार करते हैं कि मंगल नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे होता है, शुभ और अशुभ कैसा होता है। अगर हमारे हाथ में ये माउंट दो, मैं पहले मंगल के बारे में बताती हूँ कहाँ कहाँ पाया जाता है। अगर आप हाथ को यहाँ से देखेंगे, ये माइंड लाइन है आपकी। अगर यहाँ से इस प्रकार डिवाइड करेंगे, ये आपकी लाइफ लाइन, यहाँ माइंड लाइन, और यहाँ ये हार्ट लाइन, और इसके नीचे का ये पार्ट होता है, ये हम मंगल का ये बाहरी मंगल बोलते हैं। और ये अंगूठे के साथ ही यहाँ पर ये जो साथ है, इसे हम अंदरूनी मंगल। अब आपको समझ आ गया होगा। हम अब इसे डिवाइड कर लेते हैं ऐसे हम, क्योंकि मंगल के बारे में ही जानना चाहेंगे। ये पार्ट भीतरी मंगल और ये ऊपरी मंगल। अब ये इतना आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल वे से समझा रही हूँ ताकि सबको समझ आए। और मंगल हमारी बॉडी में मंगल मीन्स हमारी एनर्जी, हमारी शक्ति, हमारा एग्रेशन, हमारा मीन्स कि जितने भी हमारे बॉडी में जितना भी एग्रेशन है, जिसके कारण हम दुनिया में जीने के लिए हमें एग्रेशन भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए। तो इस तरह से बहुत ही एक्टिवनेस भी चाहिए, ख़ास करके आजकल के जीवन में। तो वो हमें पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है। अगर इसको चैनलाइज कर जाए, अगर मंगल की पावर को चैनलाइज कर जाए, चैनलाइज मीन्स कि उसकी पावर को ठीक यूज़ किया जाए, तो हमें बहुत अच्छे से मीन्स कि उसके फल प्राप्त होते हैं। इसके बारे में नेगेटिव मीन्स कि अशुभ विचार ज़्यादा फैलाए भी गए हैं, बट इतना ज़्यादा मीन्स कि फैला देते हैं। अगर लड़कियों के बारे में होगी, मंगल है तो ऐसे बहुत ही ऐसे होगा, अशुभ होगा, ये ऐसा नहीं है। अगर क्योंकि पुराने ज़माने में तो मेल डोमिनेटिंग फैमिली थी, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, तो उसमें लड़कियों के बारे में तो ज़्यादा ही मंगल के बारे में बोल दिया जाता था। बट ऐसा नहीं है कि मंगलिक लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। मंगलिक से शादी होगी कि एनर्जी उनकी आपस में मीन्स की मैच खाए, ताकि इस करके मंगलिक से ही की जाती है, या दूसरे एक जातक के मंगलिक है और दूसरे के उतने ही ज़्यादा उच्च एनर्जी वाले प्लेनेट बैठे हों, पर्वत हों, उतनी ही उसमें भी शक्ति हो, तो उनकी भी मैरिज आपस में कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे भी देखा गया है। तो मंगल के बारे में जो भ्रांतियाँ हैं अब थोड़ी बहुत आपकी क्लियर होंगी कि ऐसे नेगेटिव नहीं होता कि हाँ ये ख़राब है जातक, मंगलिक है मीन्स कि वो इसकी देर से मैरिज के बारे में भी बोला जाता है, देर से मैरिज होगी वो। तो अगर मंगलिक से हो रही है, चाहे देर में हो चाहे पास से हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं होता। पर हाँ, अगर मंगलिक की कुछ देर बाद करते हैं, क्योंकि अगर पहले कर दी जाती है तो ऐसा था कि उनमें एनर्जी इतनी ज़्यादा होती थी, इतनी ज़्यादा मीन्स कि उनके कि वो अपने एंगर वगैरह को वो पैसिफाई नहीं कर पाते थे। और धीरे धीरे एज के साथ हमने देखा है कि जो कि बंदा होता है वो समझदार हो जाता है, और फिर उसकी एनर्जी भी थोड़ी उस लेवल पे काम नहीं कर सकती जिस एज में मतलब कि उसके बचपन में, या उस तरह से जैसे कि हनुमान जी की पावर थी बचपन में, कितने ही उछकिल थे,
बड़े शरारती, जो भी आता था, क्योंकि उनमें एनर्जी थी, तो बहुत ही मीन्स की पावर थी उनमें, तो वो कहीं ना कहीं तो यूज़ करेंगे, या खेल के या कूद के, या कहीं ना कहीं तो यूज़ करेंगे। इतनी शक्ति थी, तो उसको चैनलाइज करने के लिए तो उस टाइम बोला जाता है कि हाँ, उनको फिर श्राप दे दिया था, क्योंकि वो इतने चंचल थे, इतनी ज़्यादा एनर्जी थी कि वो सूरज को ही निकल गए थे भी। ऐसे पावर मीन्स कि उससे ये कथाएं जो भी बनाई गई हैं कि मंगल जिसका उचका होता है तो वो बहुत ही मीन्स कि उसमें एनर्जी होती है, तो उसको चैनलाइज कर दो तो वो अति उत्तम होती है। तो हनुमान जी किस तरह से आजकल तो पूजे जाते हैं, कलयुग में तो राजा है, चारों युग के राजा, और कलयुग में तो सबसे ज़्यादा उन्हीं का बोलबाला है, उनके बिना तो कुछ होता ही नहीं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हनुमान जी की एनर्जी मंगल से क्यों जोड़ी जाती है, और मंगल अगर ख़राब है तो हनुमान जी को क्यों पूजते हैं सारे, ये भी सोचने की बात है ना। तो इस प्रकार मंगलीक होना या मंगल ख़राब हो गया, मंगलीक है बंदा ठीक नहीं है, वो बात नहीं है। सिर्फ उसकी एनर्जी को हमारे चैनलाइज करना है। हाँ, मंगल किस ग्रह के साथ बैठा है उससे फ़र्क पड़ता है, कि अगर उसका ज़्यादा करके देखा गया है कि मंगल अगर ये मैंने बता दिया अभी आपको, बाहरी मंगल और अंदरूनी मंगल, ये हमारा अंदरूनी मंगल और ये बाहरी मंगल, यहाँ जितना भी, अगर ये बाहरी मंगल, इस प्रकार मैंने बता दिया हुआ है आपको। और आपके थोड़े मतलब कि क्यों ख़राब वगैरह कैसे होता है, कि उसके विपरीत प्रभाव, ख़राब और अच्छी चीज़ तो क्या होती है, भगवान ने बनाया हुआ है सब कुछ। बट ये है कि हाँ, उसके प्रभाव देखे जा सकते हैं ऐसे, अगर जैसे कि अगर यहाँ से कोई भी रेखा, ये हमारा पर्वतों के बारे में पहले भी मेरे, अगर नहीं देखे हैं पहले वाले चैनल, मीन्स की पहले वाले वो वीडियोस देख लीजिए, उसमें पता चल जाएगा। मैंने बहुत सारी पर्वतों के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कहाँ कहाँ का, उससे अब तो आपको एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। तो ये जो हमारा, हाँ दोस्तों, चैनल अगर कुछ समझ आता है, आपके माइंड में कुछ ज्ञान पड़ता है तो मुझे भी बताइए कि थ्रू किसके मैं जान सकती हूँ कि आपके यहाँ व्यूज़ बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे, और सब्सक्राइब बढ़ेंगे और शेयर करोगे, तो मुझे भी इनकरेजमेंट मिलता है। पर मैं बता रही हूँ अपनी तरफ से, ज़्यादा वो मीन्स कि आपको कहीं पर पंडितों के चक्कर में इतना वो गलत व्यूज़ दे देते हैं मंगली के बारे में, वो सोचने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और आप ऐसे करके अपने बच्चे के बारे में या अपने खुद के बारे में पता लगा सकते हैं। तो अब ये मंगल से, ये मंगल स्थान है, यहाँ से अगर कोई रेखा यहाँ तक जा रही हो, मीन्स कि यहाँ से कोई रेखा यहाँ बृहस्पति पर्वत पर जा रही हो, और बृहस्पति पर्वत भी मीन्स कि अच्छा हो, गुरु पर्वत आपका अच्छा हो, तो गुरु और मंगल, ये तो बड़ा ही शुभ सही हो गया। ये बहुत ही अच्छा माना गया। अगर इस प्रकार की रेखा हो तो वो आध्यात्मिक भी होगा, और उसकी एनर्जी में इसकी अध्यात्म की तरह भी जाएगी, ज्ञान भी हासिल करेगा, और उसमें अपनी एनर्जी भी होगी। तो मीन्स कि वो जितनी भी एनर्जी है अपने ज्ञान को प्राप्त करने में लगाएगा। ऐसे बहुत ही शुभ माना गया है ये वाला। अगर गुरु की तरफ जाता है मंगल की कोई लाइन, अगर आपके हाथ में इस प्रकार किसी के हाथ में जा रही है गुरु की तरफ, इसकी वो ब्रांच उठ रही है कोई भी, तो ये बहुत ही अत्यंत शुभ माना गया है। अच्छा है कि गुरु और शिष्य का मिलन। हनुमान जी तो इतने मीन्स की भगत थे कि राम जी के भगत थे, कितने ही बहुत ही बड़े भगत हुए। अगर उसकी ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसकी पावर देखो, ज्ञान भी है और शक्ति भी है, और उसको वो चैनलाइज करता है तो किस हद तक का वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ये इसकी विशेषता है। तो ये आपको पहले यहाँ तक गुरु पर्वत तक, या अगर मंगल से कोई भी रेखा जा रही है तो उसका मैंने प्रभाव बताया है। और अब आपको शनि के पर्वत पर अगर कोई भी रेखा अंदरूनी मंगल से, ये भीतरी मंगल है, तो यहाँ से उठकर जा रही है, तो ये मीन्स कि शनि देवता तो धर्मराज है ना। तो और अगर शनि अच्छा है तब तो इसके इतने ज़्यादा, और मंगल भी आपका ज़्यादा खराब नहीं है। खराब मंगल हो तब विपरीत प्रभाव पड़ते हैं,
और शनि भी खराब हो तब इसके प्रभाव देखने चाहिए। अच्छा मंगल है, अगर शुभ है, थोड़ा उभरा हुआ है, कोई उसमें विशेष राहु की रेखाएं नहीं काट रही हैं या कुछ और नहीं काट रहा है, और अगर शनि भी ठीक है, तब तो इतने मीन्स कि आपको ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। हाँ, अगर शनि पर्वत भी आपका, शनि भी खराब है और फिर उसके बाद यहाँ पर ये पर्वत भी दबा हुआ है, मीन्स की शुभ नहीं है, तो आपकी लाइन अगर कोई शनि पर जा रही है तब फ़र्क पड़ता है। और एक कुंडली वाला भी आप जान सकते हैं कि कहाँ पर आपका शनि बैठा हुआ है, मंगल के साथ बैठा हुआ है शनि की नहीं। तो इस प्रकार अगर दोनों ठीक हैं आपके, तब तो इतना इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर अगर शनि भी खराब है आपकी राशि में, शनि धर्मराज मीन्स कि वो भी बिगड़ा हुआ है और मंगल भी खराब है, तो मंगल भी दबा हुआ है, तो आप सोचिए, एक ताकत, एक ऊपर से शनि धर्म, अगर वो उसका खराब है शनि तो वो अधर्म करेगा, मतलब कोई ना कोई तो गलत काम करेगा ना। और मंगल भी खराब है, तभी इसका उपाय की सोचनी चाहिए, इसके घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उपाय होते हैं। अब अगर ऐसे आपके बच्चे की कुंडली में या आपके हाथ में या आपकी कुंडली में भी दिखा सकते हैं, शनि और मंगल अगर गलत उसमें बैठे हुए हैं घर में, तो आप तब दिखाइए। और फिर पूरी इसके लिए दूसरे पर्वत भी देखने पड़ते हैं कि अत्यंत अशुभ है कि थोड़ा एवरेज है कि बिल्कुल ही ख़राब है, तो दूसरे पर्वत भी देखने पड़ते हैं उसके कारण। अगर दूसरे पर्वत अगर पावर ज़्यादा है उनमें तो वो भी देखते हैं, पर ये देखा गया अगर दोनों ही ख़राब है तब उसका सोचने की बात बनती है, क्योंकि ये तो बहुत ही अशुभ हो गया ना फिर, क्योंकि शनि है धर्म का, उस जगह वो अधर्म कर रहा है, और मंगल है उसका सारी की सारी एनर्जी, तो वो एनर्जी कहाँ लगाएगा? अधर्म के कार्यों में। अधर्म के कार्यों में लगाएगा तो फिर मीन्स की अधर्म का कार्य करेगा, चोरी डकैती या कुछ भी, कुछ ऐसे की लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो सकता है। मीन्स की कई बार देखा कि लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं और कोई बहुत ही ज़्यादा मीन्स कि ऐसे इशू हो जाते हैं क्योंकि एनर्जी और गुस्सा आया और उसने फोड़ दिया, और कुछ फिर पुलिस वगैरह का चक्कर मीन्स कि आगे इस प्रकार के हो सकते हैं। गुस्से में देखा नहीं है, कई बार देखा गया है कि कई अब जेल में बैठे हुए हैं तो उनके भी ये चीज़ें ख़राब होती हैं, तभी करके होता है। लड़ाई झगड़ा करेंगे, एनर्जी होती है, एंगर होता है उनमें, तो उसको मैनेजमेंट कर नहीं पाते। और शनि है वो भी उनका ख़राब है उस चार्ट में भी और हाथ में भी, तो फिर प्रॉब्लम की बात है। तो ये लड़ाई झगड़े फिर कहाँ तक ले जाते हैं, पुलिस कचहरी जेल, तो इसको मैनेजमेंट करके भी देखा जा सकता है। और कई बार देखा गया है क्रिमिनल्स के हाथ में भी आ जाती है कि वो उनका इन्वायरमेंट बनाता है ऐसा, मीन्स कि ज़्यादा करके देखा है क्रिमिनल्स, हर एक तो नहीं क्रिमिनल्स बन जाता है जिसके हाथ में ये हो कि हाँ ये है कि घरों में जैसे लड़ाई झगड़े हो गए आपस में हो गए, या बड़े बड़े झगड़े हो गए कॉलेजेस में हो गए, या कहीं पर भी मीन्स कि अगर किसी भी कुछ भी काम करते हैं, मज़दूर होते हैं, कुछ आपस में मार देते हैं, कुछ मज़दूरी नहीं मिली या कुछ इस प्रकार के देखे गए हैं झगड़े, तो उनमें जेल वगैरह हो सकती है या कुछ उन मार काट वगैरह हो सकती है, तो उसके कारण तो बहुत बड़ा बढ़ जाएगा ना। अगर बट देखा गया है कि अगर ऐसे को बच्चे को माहौल भी उस तरह का मिलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा मीन्स कि ऐसे कार्य करता है। अगर वो हुआ ही ऐसे माहौल में पैदा हुआ है कि हाँ जहाँ पर सारे ऐसे ही इस प्रकार के लोग रह रहे हैं कि जहाँ पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या घर भी ऐसे होते हैं कईयों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं सभी में, तो इस प्रकार का उस बच्चे को माहौल भी मिल रहा है और शुरू से ही उसने लड़ाई झगड़ा देखा है, या कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जैसे कि इस जगह पे रहा है जहाँ पर उसने ऐसे ही माहौल देखा है, तब ये ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। अदरवाइज़ इसकी रेमेडीज़ भी हैं, उसको करोगे वो भी मैं बताऊंगी एंड में कि क्या कर सकते हैं। अगर अदरवाइज़ तो बच्चे अगर शुरू से ही उसकी एनर्जी चैनलाइज करे और उसके बारे में कुछ मीन्स की उपाय किए जाएँ तो ऐसे बच्चे की एनर्जी
को चेंज करके हम उसे अच्छे रास्ते पर भी डाल सकते हैं। और जब तक वो बड़ा होगा उसके समझ भी आएगी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो ऐसे करके चेंज भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि इतना ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़े, तो कई बार तो बहुत ज़्यादा बता ही देते हैं, नहीं जी नहीं ये पत्थर की लकीर है ऐसे। पर माहौल का, इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा फैक्टर है। और आपने देखा भी है कई बच्चों के कार चला रहे हैं, मार के चले गए भी। उनके इंटेंशन तो ऐसी नहीं थी कि उन्होंने मारना ही है कार से किसी को, बट उनसे एक्सीडेंट हो गया, बाहर ले गए पापा की कार उठा के, और छोटे भी हैं, टीनेजर भी। और पर उनको फिर घर का माहौल था ना उनका कि उन्होंने ले जाने दी गाड़ी, या जिद कर रहा है बच्चा, वो तो उस टाइम कंट्रोल नहीं किया उन बच्चों को, और उन्होंने बाहर एक्सीडेंट किया, और फिर चक्कर काट रहे हैं अब थानों के, जेलों के। तो ये भी होता है। तो कंट्रोल और माँ बाप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ज़्यादा पैम्पर्ड ना रखे, बच्चा जिद कर रहा है या कुछ कर रहा है तो उसको ठीक है, उसके जितनी चीज़ें दे, अगर बच्चा आपका नॉर्मल है तो उसको उतना ही माने और उसको अच्छे रास्ते पर चलाए, मंदिर ले जाए, कथा कराए या कुछ भी पूजा पाठ भी। दूसरी तरफ भी उसको आप चैनलाइज कर सकते हैं, गेम्स में डालें, वहाँ पर भी लड़का ऐसा बच्चा। पर थोड़ा है कि उसको मीन्स कि आप इस हद तक उसका माहौल आपको बनाना पड़ेगा ताकि वो इस गलत रास्ते पे ना जाए, क्राइम ना करे, क्रिमिनल ना बने। तो ये इस तरह देखा गया है। तो आप चैनलाइज भी कर सकते हो। और हनुमान जी की पूजा तो अत्यंत ज़रूरी है, हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी के मीन्स कि ये नहीं है कि सिर्फ ऐसे एहसान करके रखें। पूजा का मतलब है उस बच्चे को बताओ, स्टोरी बताओ, उनके बारे में बताओ, शुरू से ज्ञान दो थोड़ा अध्यात्म का तरफ, ताकि उसको विश्वास भी हो ना। कि विश्वास ही नहीं करेगा तो वो जाके वहाँ पर अगर आपने कुछ बांटा या कुछ किया, उसको उसका मीनिंग भी नहीं पता होगा। तो ये शनि और इसका तो सबसे उत्तम है कि इमरती होती है, या हमने देखा है कि जलेबियाँ बनती हैं, वो ऑयल में बनती है। ऑयल क्या है, वो है शनि, शनि का दान करते हैं ना, तेल वगैरह देते हैं हम। और फिर वो इमरती है, वो भी तेल में। तेल किसका है, प्रतीक है शनि का। और इमरती वगैरह ऑरेंज कलर की बनती है ना, वो है मंगल का। तो ऐसे बच्चे के मीन्स की मंगल का दान कराएं, हनुमान जी पर चढ़वाएं और तेल चढ़वाएं, और फिर उससे हनुमान चालीसा करवाएं। और थोड़ा मीनिंग भी बताया करें अपने बच्चों को कि क्या होता है क्या नहीं। थोड़े ऐसे स्टोरीज़, उसका माहौल भी उस प्रकार का रखें तो वो निश्चित रूप से वो एक स्टेज पर जाके उसका कंट्रोल हो जाएगा। और जिस स्टेज पर ये ऐसी स्थिति आनी होगी जहाँ पर ये लाइन, मतलब उस टाइम भी होता है ना इसका, कि ज़रूरी नहीं है कि वो बचपन से ही जेल में जाएगा या कुछ। वो टाइम होता है एज के सामने, लाइफ लाइन में जिस टाइम ये रेखा काट रही है और किस तरह से काट रही है, वो भी देखा जाता है उस पूरे मतलब सोच समझ के। ये नहीं कि किसी को टैग ही लगा देना, हाँ जी ये तो होगा, वो बहुत गलत है। ये बहुत से करते हैं और उसके कारण लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते कि हमारा क्या होगा, हमारे बच्चे का क्या होगा। तो ये भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको क्लियर कट बता रही हूँ, तो इसी करके इसके बारे में समझा रही हूँ। तो आप इमरती का दान करवाएं और थोड़ा पूजा पाठ कराएं, मंदिर को बच्चे को शुरू से ही ऐसे माहौल में रखें, कुछ अच्छी प्लेसेस में ले जाए जहाँ पर उसे मतलब कथाएँ वगैरह में ले जाए छोटे से ही। अगर आदत डाल दोगे तो वो बच्चे के माइंड में तो बैठा रहेगा ना, जब बाद में वो शरारत भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसके माइंड में एक बारी तो आएगा ना कि नहीं मुझे नहीं करना है, ये गलत होता है। तो ये इनका प्रभाव सिर्फ उसी का ही थोड़ी ना होता है, माहौल का भी प्रभाव होता है। तो अपने बच्चे का माहौल अच्छा बनाएं। धन्य जी। और आगे भी बताती हूँ मैं, चलो। और अगर ये तो शनि के ऊपर जा रही हो, ये ख़तरनाक है वैसे, इसका उपाय करिए और बच्चे पर ध्यान दीजिए। और ज़्यादा करके अब ये देखे गए हैं कि अगर यहाँ से, अगर यही रेखा मंगल की यहाँ से चल के अंदरूनी मंगल से बुध की तरफ जा रही है, या बुध को सॉरी पहले सूर्य का बता देती हूँ मैं आपको। अगर ये काट रही है रेखा यहाँ से, ये आपको पता है सूर्य पर्वत है ना, सूर्य पर्वत पर काट रही है। तो सूर्य क्या देता है हमें, मीन्स की सूर्य का आपको मैंने बहुत बारी बताया है कि सूर्य हमें मान सम्मान, नौकरी, मीन्स की गवर्नमेंट से बेनिफिट्स वगैरह, जो भी उच्च पद देता है ना, मान सम्मान वगैरह, ये मैंने आपको समझाया हुआ है। सूरज, तभी तो सूरज की पूजा तो अवश्य करनी चाहिए। सूर्य तो साक्षात देख निकलते हैं, रोज़ जल चढ़ा दो, क्या जाता है, सुबह मॉर्निंग में हाथ जोड़ दो बस,
भगवान से प्रार्थना करो कि हम भी आपकी तरह आपकी भक्ति में तेज बढ़े, हमारे भी ज्ञान में आपकी तरह, जैसे आप रोज़ निकलते हो तेज बढ़ता है, वैसे ही हमारा भी ज्ञान वर्धन हो, ऐसे ही तेज बढ़ता रहे। जैसे आपका तेज बढ़ता है ऐसे ही हमारी भक्ति बढ़ती रहे, हमारा ज्ञान बढ़ते रहे, हमारे शुभ कर्म बढ़ते रहे, ये मांगना चाहिए। और लोग सोचते हैं कि और कुछ मीनिंग है, सूरज को पता नहीं क्यों पागलों की तरह चल देते, और कुछ मीनिंग नहीं है। सूरज ना उगे तो सारी सृष्टि रुक जाए। तो इस करके अब मैं इसका प्रभाव बताती हूँ कि अगर ये मंगल की रेखा सूर्य को काटे, तुम्हारे मान सम्मान को, यश को, कीर्ति को काट रही है, तो इसका भी मीन्स कि उस जिस एज पे काट रही है, ये एज की लाइन से देख सकते हैं आप कि ये एज की लाइन में यहाँ मीन्स की हाफ लाइन हो जाती है हमारी एज की। यहाँ से देख ले कि अगर ऊपर से काट रही है कि यहाँ से काट रही है, कहीं से भी काट रही है रेखा, तो उसके हिसाब से आप मीन्स की हिसाब लगा सकते हैं और ये गणना करके देख सकते हैं, या ज्योतिषियों से भी अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, या जिसके भी हाथ में अगर ये रेखा काट रही है जिस एज पे भी, उस एज में आपके मीन्स कि आपका अपमान हो सकता है, यश कीर्ति मतलब आपकी धूमिल हो सकती है। तो ये वाला ज़रूर पार्ट है। तो इसमें भी उपाय तो रेमेडी मैं बताती जाऊंगी कि सूर्य को जल दीजिए, हनुमान जी की तो पूजा कीजिए, मीन्स की ये तो 2 उपाय तो है ही हैं। तो ये आपको इस प्रकार से मैंने बताया, तो आप समझ गए होंगे। और बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डरा देते हैं मंगलिक है, ये है, वो है, वो तो होते ही हैं। एनर्जी कितनी कि मंगलिक लोग ख़राब होते हैं, मैंने तो बड़ी ऊँचे देखे गए। और मंगलिक ही जाता है ऊँचाइयों पर, क्योंकि वो मेहनती भी होगा, उसमें एग्रेशन भी होगा, मीन्स की उसमें इतनी पावर होगी कि वो अपना अगर उसकी पावर उस तरफ मीन्स की कन्वर्ट कर दी जाए तो वो बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा। ऐसे मंगलिक ही तो है वो जो चला रहे हैं, बाकी आलसी लोग थोड़ी ना है, उसमें ताकत होगी तभी। अगर अच्छा मंगल है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और यही अगर यहाँ से जा रही है कोई रेखा, जिस एज पर भी जा रही है वो मैं क्लियर कर चुकी हूँ। अब बुध पर जा रही है, ये बुध पर्वत है, यहाँ पर ऐसे ये रेखाएँ भी होती हैं, ये बुध पर्वत है। ये बुध पर्वत मीन्स बुद्धि से माना गया है इसको, बुद्धि के और व्यापार से भी माना गया है, मीन्स की जितनी भी हमारी बुद्धि लगाते हैं। ये तो बृहस्पति तो ज्ञान का है, ज्ञान अलग चीज़ होती है, ज्ञान बराबर नॉलेज, हाईली मीन्स की ज्ञान प्राप्त होना। ज्ञान का मतलब ये है कि नॉलेज कितनी है बंदे को, किस क्षेत्र में कितनी नॉलेज है। और बुद्धि का मतलब तो जो बुद्धि होएगी तभी वो ज्ञान हासिल करेगा ना, कोई भी ज्ञान तभी पाएगा। तो ये बुद्धि का प्रतीक है। अगर यहाँ पर काट रही है तो ऐसा देखा गया है कि मंगल भी है और बुद्धि भी नहीं है, तो फिर वो व्यापार कैसे करेगा? बुद्धि नहीं है तो फिर पढ़ने लिखने में भी कमज़ोर है ना। और मंगल भी है फिर लड़ाका भी ऐसे है ना। कई बार ऐसे देखा गया बच्चे कैसे झगड़ालू से होते हैं, दिमाग भी कम वाले ही लड़ते हैं, बुलिंग करेंगे, कॉलेज वगैरह में भी चले जाते हैं। मोटे दिमाग के बच्चे जिन्हें बोलता है कि वो मोटे दिमाग का, मोटे होने से नहीं वो उसका मतलब है कि उनकी बुद्धि मोटी है, बुद्धि से नहीं काम लेंगे। हाँ, किसने बोल दिया कि जाके लड़ ले, कई ऐसे बच्चे नहीं होते दूसरे सिखा देंगे और एक बेवकूफ़ बच्चा जाके उसके पीछे लड़ जाएगा। वो बुद्धिहीन बच्चा, उसमें ताकत तो पूरी है और लड़ेगा तो मारेगा तो फिर पंगा होगा ही होगा। तो इस प्रकार के बुद्धि में असर डालता है। तो अगर ऐसे बच्चे हैं तो उसको बुद्ध के दान कराने चाहिए, उसको मतलब हरी चीज़ों का, गणेश जी की पूजा करवाओ, हनुमान जी की पूजा तो है ही है, गणेश जी की पूजा कराओ और शिव जी की पूजा कराओ तो सबसे बेस्ट। सारे देवी देवता तो शिव ऐसे देवी प्रसन्न भी है, तो प्रसन्न होते हैं। रोज़ जल चढ़ाओ शिव जी पे, कराओ उससे नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, कोई भी अष्टाक्षर कराओ, षष्ठाक्षर कराओ, जो भी कराओ। बच्चे को शिव चालीसा पढ़ाओ, ओम नमः शिवाय कराओ, कुछ भी कराओ, मीन्स भी कराते रहो। गणेश जी के मंत्र पढ़ो, ओम गण गणपति ने, दूर्बा चढ़ाओ 11 या 21 घास के टुकड़े लेकर उसका उधर पार्ट, ऊपर वाला पार्ट
साफ साफ दुर्बा 11 मोली से बांध के गणेश जी के ऊपर चढ़वाओ, मूंग चढ़वाओ, हरी चीज़ें, मतलब कुछ भी चढ़वाओ। दुर्बा अत्यंत शुभ है, तो गणेश जी को प्रिय भी है और फिर बुद्धि प्रदान करेंगे। और बच्चे की हमेशा वो मैं बता चुकी हूँ कि उसका थोड़ा ध्यान है वो दूसरी चीज़ों में भी लगा दो। अगर और ऐसे देखा गया मंगल अगर शुभ है, अगर यहाँ पर ये मैंने अब यहाँ पर प्रभाव बता दिया आपको सूर्य, बृहस्पति और ये शनि के, तो शनि वाला तो अत्यंत ही भयंकर सा दिखता है। और अगर हाँ, ये एक और बताती हूँ मैं, अब राहु रेखा का भी बता देती हूँ। इसमें भी अगर राहु रेखा से मंगल काट रहा हो और राहु, ये हमारा स्थान राहु का है ना यहाँ पर, ये वाला, तो यहाँ पर अगर राहु को भी ये रेखा काट रही है, मंगल की भी रेखा, और मंगल खराब, सबसे पहले तो मैंने बताया मंगल खराब, अच्छे वाला नहीं, अच्छा तो ठीक है, उभरा हुआ है पार्ट सब कुछ है। अगर यहाँ से ये राहु भी आपका खराब मीन्स कि ये दबा हुआ है, अत्यंत ही दबा हुआ है ना, राहु बहुत ही ज़्यादा दबा हुआ है या ख़राब स्थिति में है, उसको और भी राहु रेखाएँ काट रही है। और यहाँ से मंगल रेखा पर भी से जाके कोई काट रही है एक रेखा। और आपने देखा गया है अगर मंगल से भी ऐसे राहु पर काट रही है कोई रेखा, समझ आ गया होगा आपको। दोबारा से बताती हूँ, ये राहु समझ लो और यहाँ से ये मंगल से कोई रेखा काट रही है और मंगल भी ख़राब हो, ख़राब ज़रूर देखना है। अगर उभरा हुआ है और शुभ चिन्ह है, कोई राहु रेखाएं नहीं काट रही है, अगर और भी रेखाएं राहु रेखा ही होती है ऐसे काट रही है और राहु भी ख़राब, और फिर ये तो बहुत चिंता की ये सबसे विकट परिस्थिति, एक शनि वाली एक राहु वाली, क्योंकि फिर ऐसा बच्चा फ्रस्ट्रेटेड होगा, एंग्जाइटी होगी, मतलब ये तो कॉमन सिस्टम है ना। और ये फिर उसके एंगर मैनेजमेंट पे, मतलब उसके गुस्से को कंट्रोल करने में भी थोड़ा करना होगा। अगर शनि पर भी है, ये दोनों के लिए कह रही हूँ, ये दोनों को पैसिफाई करना पड़ेगा, इसके रिलेटेड रेमेडीज़ करनी पड़ेगी। ये माउंट मार्स का और या ये दूसरे वेरियस मार्स बताए हैं मैंने कि ये अगर मीन्स कि शनि वाला, तो इनकी तो ज़रूर रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी आपको, नहीं तो बहुत ही अशुभ परिणाम मिल सकते हैं अगर दोनों ही ख़राब है। तो राहु वाला तो बिल्कुल ही, जैसे आजकल तो ये बहुत ही आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा ये ख़तरनाक है, क्योंकि ये राहु क्या है, धुआं, नशा, मीन्स की किसी भी तरह का ये वाली चीज़ों की तरफ ले जाता है। और फिर उसको उभरने के लिए हमारे को चाहे नशे केंद्र में डालो, चाहे कुछ भी है, मतलब इल्यूज़न क्या होती है, माया क्या होती है, जो कि है नहीं एक्चुअली, वो दिखाई देना, तो इल्यूज़न क्रिएट होगा, इल्यूज़न होगा मीन्स की इल्यूज़न होगा, मीन्स की तो मीन्स की जो चीज़ है वो नहीं दिखाई देगी। और फिर वो, और राहु क्या है, धुआं, नशा वगैरह, ये सिगरेट स्मोक वगैरह सब कुछ धुआं है जितना भी, वो राहु ही है। अच्छा राहु तो बहुत कुछ रहता है, पर अगर इस प्रकार का मंगल भी खराब और राहु भी खराब, मेन तो ये सिखा रही हूँ ना मैं आपको, तो अगर ये दोनों खराब हैं तो वो बच्चा नशे की तरफ चला जाएगा, नशे की तरफ चला जाएगा तो जीवन बर्बाद। नशा छोड़ता गया है, आजकल तो जगह जगह पर जॉम्बी खड़े होते हैं, वो दूसरी तरह से ही केमिकल वगैरह डाल के वो उसमें सुट्टे मार देते हैं। मैं तो कहीं देखती हूँ यहाँ पर मार्केट जाते जाते इतने बुजुर्ग हो गए हैं, बुढ़े से, वो भी ऐसे लेके चाट रहे हैं कुछ, तो मतलब यहाँ तो कोई कंट्रोल ही नहीं रहा गवर्नमेंट का, पता नहीं क्या गवर्नमेंट ने तो बहुत ही, एक तो ना नौकरियाँ मिल रही हैं ना कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए ना कि नौकरियां जनरेट हो और इन बच्चों के, नहीं तो अगर ऐसे बच्चों को चाहिए कि अगर उनकी पावर को पैसिफाई करना है, ऐसी जो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं उन पे तो बहुत ही मीन्स कि पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा, तो शुरू से तो बाहर नहीं चला जाएगा बच्चा, पेरेंट्स के हाथ में रहेगा तब तक वो छोटा है, तब तक कंट्रोल में रहेगा, नहीं तो वो, अगर उसकी कंपनी भी देखनी पड़ेगी आपको कि किस कंपनी में जा रहा है, दोस्त कैसे हैं उसके, दोस्तों का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। मैं पहले भी बता रही हूँ, दोस्त का और जहाँ रहते हो उस इन्वायरमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है, और आप कैसे लोगों में रहते हो, किस जगह जाते हो, आपका घर का माहौल क्या है, धार्मिक है कि नहीं, आप मंदिर गुरुद्वारे या कहीं पर भी जाते हो, मस्जिद वगैरह, मीन्स या कि तुम्हारे आस पड़ोस के बच्चे किस प्रकार के हैं,
उनका भी प्रभाव पड़ता है कि कैसे इस सोसाइटी में अगर वो दोस्त बना रहा है, किस तरह के दोस्त बना रहा है। क्योंकि मेन यही है कि उन्हीं के एक दूसरे से चेन बनती है, एक पीर है वो दूसरे को करेगा और दूसरे बच्चे तो बच जाएंगे जिनके माउंट अच्छे हैं, ग्रह अच्छे हैं या फैमिली बैकग्राउंड अच्छी है, उनके घर में ऐसा माहौल नहीं है गंदा, लड़ाई झगड़े का नहीं है, तो वो तो इस चीज़ों से बचेंगे। तो ऐसा बच्चा ज़रूर उल्टे सीधे मीन्स की वो बातों में आके ज़रूर मतलब नशे की तरफ बढ़ जाएगा या गलत कामों के, और पेरेंट्स को पता भी नहीं चलेगा। और ज़्यादा करके बच्चे जिद्दी भी होते हैं और निकल जाएंगे बाहर और आपको कह रहे हैं अभी 2 मिनट में आए, बट उस बच्चे पे निगाह रखने की ज़रूरत है कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कौन से दोस्त हैं। तो इस पर अगर शुरू से कंट्रोल किया जाए तो तब बच सकते हैं, नहीं तो ये बहुत ही ख़तरनाक 2 जगह, एक शनि पर और एक राहु पर। और अब मैं बता दूं, ये तो नेगेटिव प्रभाव बताए मैंने, अब पॉजिटिव भी बता दूं कि अगर ये बाहरी मंगल और ये अंदरूनी मंगल दोनों ही ठीक है, मीन्स कि आप देखो ये उभरा हुआ है, उभार लिए हुए हैं, ठीक ठाक है, कोई इस पर मेलेफिक साइन नहीं है, कोई गलत साइन नहीं है। तो ऐसा देखा गया कि ऐसे बच्चे फिर मीन्स की बहुत ज़्यादा मीन्स की जैसे कि ताकत होती है उनमें, तो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उनके मंगल देखिए बड़े टॉप के हैं, बहुत अच्छे हैं मंगल भी, और बाकी माउंट भी देखने चाहिए। तो मंगल, ये बाहरी मंगल अगर बहुत शुभ है तो उसको गेम्स में डालो, डेफिनेटली गेम में इतना अच्छा करेगा वो बच्चा। जैसे ये सूर्यवंशी अपना क्या कर रहा है, शुरू से ही गेम में डाल दिया हुआ है उसको, तो उसके लगाई है ना उसके पेरेंट्स ने, उसको माहौल में ही नहीं जाने दिया दूसरे में, तो वो देखो कहाँ का कहाँ है। और दूसरे माउंट भी अच्छे होंगे उसके ऑब्वियसली। तो ये देखो अगर आप पेरेंट्स का भी बनता है, अगर पेरेंट्स और फादर वगैरह से भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, मदर कैसी है फादर कैसा है। अगर मदर फादर अगर दोनों ही अगर इस प्रकार का माहौल है उनके घर का, माँ तो खैर बहुत रेयर देखा है कि वो गलत रास्ते पे होती है, बाप देखा है मैंने ज़्यादा करके जिनके नशेड़ी हैं, शराबी हैं, घर में गंदा माहौल रखते हैं। ये सबसे ज़्यादा फादर को सोचने की बात है, वो अपने बच्चे के साथ कैसा लिंक रखता है, उसका खुद का अपना आचरण कैसा है, वो क्या पीता है, क्या खाता है, क्या नहीं खाता। तो उस कारण बच्चे को भी, अब उसने अगर बच्चे की लाइफ बचानी है, अपने बच्चे को उस स्टेज पे देखना चाहता है कि हाँ अच्छा करना चाहता है अपने बच्चों के साथ, तो उसे आप खुद भी गलत कामों में नहीं होना चाहिए। ज़्यादा करके देखा गया कि बाप ज़रूर नशेड़ी कबाड़ी होता है उनका, और फिर उसके कारण घर में दरिद्रता भी होती है और पैसे की फाइनेंशियल भी हर एक चीज़ की परेशानी। तो इस तरह से ये बच्चे चले जाते हैं। बट अगर ऐसे ही उभरा हुआ है और शुभ है दोनों मंगल, तो खिलाड़ी बनाइए, मिलिट्री में भेजिए, सोल्जर बनाइए, कहाँ नहीं किसी कंपनी में लगेगा भाई, वहाँ इतना काम करेगा कि उसकी एनर्जी इतनी कि वो उससे तरक्की कर जाएगा। कुछ ऐसे जो भी सोल्जर्स में जाएगा तो बड़े बड़े सिपाही, कर्नल, जनरल जितने भी बनते हैं, तो ऐसे बच्चों की एनर्जी चैनलाइज कर दीजिए तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और मंगलिक भी मैं बता दूं कि मंगलिक भी यहीं से ही देखा जाता है, ये जैसे यहाँ से ये मंगलिक भी जैसे इधर लाइन हो, मंगलिक और उभरा हुआ हो, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मतलब मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि लेट शादी करो, लेट शादी का कुछ मतलब नहीं बनता। अगर मंगलिक है तो मंगलिक से मिल रहा है तो कर दीजिए, और 23 से भी पहले कर दो, उसका वहाँ चैनलाइज हो जाएगी सारी एनर्जी। मीन्स की ज़्यादा मंगलिक से मंगलिक की करनी है। 28 में तो इस करके कहते हैं कि आजकल भी पढ़ रहा है बच्चा, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सेटल होएगा, वो भी तो दूसरी भी चैलेंजेस है ना इस करके। फिर कहते हैं कि देर में होगी तो वो अपना भी देखता है ना कि आजकल पैसा भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, कमाएगा खाएगा तो 28 तक का हो जाएगा भी उसकी। फिर रिश्ते भी आजकल मिलने बहुत मुश्किल है क्योंकि ठीक से है नहीं। लड़के भी ज़्यादा करके मंगल वाले ही पैदा हो रहे हैं, लड़कियां भी वैसे ही पैदा हो रही हैं। और देखिए अब ये तो लिविंग भी चल गया तो इस उम्र तक को बचता है, फिर शादी में दिक्कत आती है, फिर आगे करते नहीं है। और जो बेचारे ठीक ठाक भी हैं घर में तो उनकी भी नहीं होती। कई बार फैमिली का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि डिले हो जाती है।
तो फिर आगे जाके लड़के मिलने या लड़कियों को लड़के मिलने ठीक से नहीं मिलते, तो फिर वो कहते हैं कि क्या करनी। तो मीन्स करके भी ये माहौल बन रहा है, और ज़्यादा करके इस माहौल से बचना चाहिए। और फिर ये चीज़ें मैंने आपसे शॉर्ट आउट करी हैं कि किस तरह से आप करते हैं। और कंट्रीज़ के भी देखा गया ना, जिसके नेताओं के भी ऐसे हैं, मंगल वगैरह ख़राब, राहु वगैरह, वो कंट्रियों में बैठे हुए युद्ध ही कराए जा रहे हैं। तो ये सारे जो बार वगैरह होती है, ये सभी इन्हीं के कारण होते हैं, राहु वगैरह, ये मंगल ख़राब वगैरह के कारण ही होते हैं। तो पॉजिटिव मंगल, ऐसा नहीं है कि सभी कुछ बहुत डराया गया है मंगल से। मंगल, हनुमान जी की पूजा की है, हनुमान जी जैसा कौन है, सबसे ब्रह्मचारी, ऐसा कोई है भाई? बच्चे की मतलब कि तो आपने उसे सिखाना है शुरू से, बचपन से। अगर आप अब भी देख रहे हो तो अपने को चैनलाइज करो, और आपको अपने को इतना वो ना करो, गलत आदतों में ना डालो, गलत चीज़ों में ना डालो, अपनी एनर्जी को ठीक जगह पे चैनलाइज कर दो। तो ये तो शुरू से पेरेंट्स को भी दिखानी पड़ेगी। और अगर आप अब किसी ने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया है और अब इस स्टेज पे हो आप, तो आपको अपनी एनर्जी को पहचानना चाहिए और ठीक जगह पर उसको चैनलाइज करो। सक्सेस इज़ योर्स। तो ये है सारा कुछ। और लव यू, सब्सक्राइब करो।